तो दोस्तों, भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया। डीआरडीओ ने घोषणा कर दी कि देश में डेवलप ड्राई कावेरी इंजन अब पूरी तरह से स्थिर हो चुका है और इसे घातक परियोजना जैसे उन्नत रक्षा कार्यक्रमों में उपयोग किया जा सकता है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता को भी सिद्ध करके दिखा दिया और विदेशी इंजनों पर निर्भरता समाप्त करने की ओर एक कदम बढ़ा दिया। ड्राई कावेरी इंजन की सफलता केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि ये देश के आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत करने वाला एक प्रतीक है। सालों के परीक्षण और सुधारों के बाद अब ये इंजन न केवल उच्च प्रदर्शन और स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि स्टील क्राइटेरिया को भी पूरा करता है। डीआरडीओ के अंतर्गत बेंगलुरु स्थित जीटीआरआई यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट लैब ने कावेरी इंजन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम चल रहा था, लेकिन शुरुआती असफलताओं और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद डीआरडीओ ने इसे छोड़ा नहीं। अब डिजाइन में इंपॉर्टेंट बदलाव और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग के बाद ये इंजन भारत के 13 टन के आरएसपीए प्रोग्राम यानी घातक परियोजना के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चलिए ये भी जानते हैं क्या है ड्राई कावेरी इंजन। दरअसल ड्राई कावेरी इंजन डीआरडीओ द्वारा निर्मित एक ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम है जिसे मुख्य रूप से अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एयर व्हीकल यानी यूसीएवी जैसे प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किया गया। ये इंजन हल्के हैं, उच्च स्थिरता और बेहतर प्रदर्शन के साथ डिजाइन किया गया। इसकी खासियत यह है कि इसका हाई डिस्टॉर्शन कैपेबल फैन, मतलब ये डिजाइन हवा को इस प्रकार प्रवेश करने देता है कि इंजन की आवाज कम से कम होती है, जिससे दुश्मन के रडार से बचना आसान हो जाता है। दूसरा, इसकी स्टेल क्षमता, जो इसे दुश्मन से छिपकर अटैक करने की पूरी क्षमता देता है। इसके साथ ही साथ फ्लाइट कंडीशन के लिए भी ये अनुकूल है, यानी चुनौतीपूर्ण उड़ान स्थितियों में ये इंजन उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। घातक परियोजना एक अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एयर व्हीकल है जिसका कुल वजन 13 टन है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्वदेशी है और इसके अंदर सभी उन्नत हथियार जैसे मिसाइलें, बॉम्बर्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन शामिल है। घातक यूसीएवी को संचालन के लिए एक अत्याधुनिक विश्वसनीय इंजन की आवश्यकता है, जो अब कावेरी इंजन पूरी तरह से प्रदान करने में सक्षम है। ड्राई कावेरी इंजन की सफलता का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब भारत को पश्चिमी देशों के इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पहले भारत को अमेरिका या फ्रांस जैसे देशों से उन्नत इंजनों की खरीद करनी पड़ती थी, लेकिन अब डीआरडीओ ने इससे चुनौतीपूर्ण तरीके से हल कर दिया। कावेरी इंजन का विकास आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट पर 20 साल से अधिक का समय लगा और करीब 2000 करोड़ का निवेश हुआ। हालांकि शुरुआती असफलताओं और देरी के बावजूद डीआरडीओ ने हार नहीं मानी और अपने दृढ़ संकल्प से इसे एक बड़ी सफलता में बदल डाला। डीआरडीओ ने यह संकेत दे दिया कि कावेरी इंजन का उपयोग भविष्य में फाइटर जेट्स में किया जाएगा। ये इंजन न केवल यूसीएवी के लिए है, बल्कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए और अन्य फाइटर जेट्स के लिए भी ये उपयोगी साबित हो सकता है। खैर, कुछ भी हो, ड्राई कावेरी इंजन की सफलता भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। ये देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ विदेशी तकनीकों पर निर्भरता को कम करेगा। डीआरडीओ के इस योगदान पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।